नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम करते हैं आम लोगों से खास बातचीत, उनके जीवन के बारे में, उनकी जिंदगी, उनके सपनों के बारे में। तो प्रोग्राम में आपके साथ मैं हूँ निशा और दोस्तों इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे और आपको बता दें कि आज हम आए हैं कोटा शहर के सुभाष नगर एरिया में। यहाँ पर लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे उनके मन की बात, क्या कहना चाहते हैं वो हमारे साथ। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो इस पार्क में सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद आचार्य जी। तो क्या करते हैं सर आप? मैं फ्री हूँ, रिटायर्ड हो चुके हैं? रिटायर्ड पर्सन जी। तो सर लंबा जीवन आपने लंबा जीवन का सफर नहीं। आपने तय किया है, तो क्या लगता है आपको कि पुराने वक्त में और अभी के वक्त में किस तरह के बदलाव आए हैं? बहुत बदलाव आया है जी। मेरे फादर हैं अभी 93 ईयर्स ओल्ड। जी। मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूँ। आई एम 67 ईयर्स ओल्ड। मैं खुद भी अपनी दिनचर्या को इतनी बढ़िया रखता हूँ जी कि मेरे को अस्पताल जाने का काम नहीं पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सर आपने कही। आजकल के जो युवा हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स। कोरोना काल आप में क्या कहना चाहेंगे उन्हें? कोरोना काल में हमारे परिवार में से भी एक भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ा जी। तो उनको हम ये आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाते थे। तो आयुर्वेद को आप फॉलो करते हैं और हेल्दी है पूरा परिवार, फिट है, और मैसेज ये एक युवाओं को दे रहे हैं कि हमें जो है अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना जरूरी है इस वक्त में, ताकि हम स्वस्थ रह सके और तंदुरुस्त रह सके। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे और आगे हम इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? धनपाल नागर। सर अपनी जिंदगी के बारे में आपसे बात करें अगर हम, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या सपने थे, क्या एम्बिशन थे, पूरे हुए या अधूरे रह गए? मैडम मैं हिंदी साहित्य से लेक्चरर था जी। वाइस प्रिंसिपल भी रहा, रिटायर हुआ जी। मेरे सपने थे कि मैं मेरे बच्चों के साथ साथ अपने विद्यालय के बच्चों को भी खूब आगे बढ़ाऊं, और मैंने मेरे रिजल्ट को हमेशा 100% रखा जी। और यहाँ तक कि गुणवत्तापूर्ण रखा। 97% तक मेरे बच्चों की आई जी। तो शुरू से ही सोचा था कि शिक्षण क्षेत्र में ही जाना है? शुरू से ही मेरा लक्ष्य जो रहा जी। क्योंकि जब मैं बचपन में था, छोटा था और कॉलेज पढ़ने आया तो साल भर के बाद घर वालों ने मना कर दिया कि पैसा नहीं है, आप खेती करो। लेकिन मैंने ये सोचा है, मैंने कहा जीवन में पढ़ करके कुछ आगे बढ़ना है जी। और आगे बढ़ने के लिए मैंने प्राइवेट ट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, बहुत तगड़ा स्ट्रगल किया और पूरे जीवन में स्ट्रगल करके मैंने MBA किया और उसके बाद BEd करके मेरा पोस्टिंग है जो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर, 100 से 125 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर पे हुआ जी। और वहाँ आदिवासियों के बीच में हुआ। बिल्कुल, तो नौकरी भी आपकी हम कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण। हाँ, चुनौतीपूर्ण नौकरी रही, आदिवासियों के बीच में हुआ। और हम 29 किलोमीटर पैदल चल करके विद्यालय पहुँचते थे, जिसमें 3 नदियों को पार करना पड़ा था बरसात के अंदर जी। कोई रास्ते नहीं। और उन आदिवासियों में से आज मुझे ये सफलता है, कम से कम मेरे स्टूडेंट 5-7 स्टूडेंट जो बिलों के थे वो आज राजकीय सेवाओं में हैं। बिल्कुल, तो ये एक गुरु के लिए बहुत अच्छी बात होती है और बहुत गर्व की बात होती है जब उनके जो शिष्य होते हैं वो एक ऐसा पद प्राप्त करते हैं, जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं, तो गुरु वाकई में खुश होता है। और स्ट्रगल इनके जीवन में रहा, लेकिन इन्होंने उससे आगे बढ़ना सीखा और अपने जो शिष्य हैं उन्हें भी इन्होंने यही शिक्षा दी। और आगे कुछ और लोगों से हम जुड़ेंगे, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। और आगे इस प्रोग्राम में हमारे साथ कौन है आइए जानते हैं। सर आपका नाम? लालचंद शर्मा। लालचंद जी, क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ संस्कृत का जी। ग्राम ढोटी है सांगोद में, देवली माँ जी के पास, वहाँ पर अभी तो शिक्षक बनने का सर बचपन से आपका सपना था या किस तरह से आप इस क्षेत्र में आए? मेरे पिताजी किसान थे जी। मैं उनके साथ खेत पर काम करता था, देखता था। मेरे गांव में एक पहले श्री गोपाल लाल नागर पढ़ लिख करके डॉक्टर बना जी। उनसे आपको इंस्पिरेशन? तो मैंने ये सोचा कि पढ़ने से ये गरीब किसान का बेटा डॉक्टर बन सकता है। तो मेरे पिता बहुत गरीब थे जी, मेहनती थे, खेत पर जाता था, तो मैंने सोचा अपन भी पढ़े। पढ़ा मैं, पढ़ करके आज आपके सामने इस मुकाम पे आया। संस्कृत का अध्यापक हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने अब तक 10वीं के, 11वीं के, 12वीं के सबका, जब से मैं अध्यापक बना, 100% रिजल्ट दिया जी। तो सर अब पीछे मुड़ के जब आप अपने जीवन में देखते हैं तो संतुष्टि की भावना आती है? मैं संतुष्ट हूँ और मेरे गाँव वासियों से भी, मोहल्ले वासियों से भी कहता हूँ कि दुनिया की हर चीज केवल शिक्षा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि दुनिया की वाकई में कोई भी चीज़ हो वो शिक्षा से ही प्राप्त की जा सकती है, और हालात चाहे जैसे हो, अगर इंसान ठान ले तो अपने सपनों को पाना नामुमकिन नहीं है। और इसी तरह की कुछ और बातें हम लोगों से जानेंगे, उनके विचार जानेंगे उनके मन की बात। और अब आगे इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम? शीतललाल है मेरा नाम। शीतललाल जी, क्या कहना चाहेंगे आपकी जिंदगी के बारे में? आपसे सवाल पूछे तो
कि मैं बचपन से मैंने खेती का ही काम किया है जी। पहले तो चक्की चलाए, पे कूड़ी भी गिरी बैलों की जी। आप जानते, और मैंने ट्रैक्टर भी चलाया 3 साल तक। फिर जिसके बाद में खेती कर बच्ची को पढ़ाने को उठा गया। कितने बच्चे हैं सर आपके? हमारे तो 3 बच्चा है। तीनों पढ़ते हैं अभी? तीनों का 2 तो खेती करे छे, एक यहाँ रहे छे, 3 पोता पढ़े छे, एक पोतो कंपनी में लाग गयो और 3 में हमारे गुड पढ़े छे। बिल्कुल। तो खेती का काम आप करते हैं और आपके बच्चों ने अब उस काम को संभाल लिया है, तो सर क्या लगता है कि जो जीवन है उसमें उतार चढ़ाव से भरा तो आपका जीवन रहा ही है, लेकिन फिर भी क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो युवा हैं जो निराश हो जाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आनंद में रहा है, मैं तो यहाँ भी आनंद में हूँ जी, खेती में भी आनंद में हूँ, पर अब भी हमारे अफरा आगे ये पग सूझ गया जी। तो बीमारियों से इस वक्त आप परेशान हैं? अब तो 70 साल की उम्र होगी जी। तो बेशक शारीरिक बीमारियां हैं, लेकिन मानसिक रूप से इंसान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है और यही वो चीज़ है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो कुछ और लोगों से हम आगे प्रोग्राम में बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर आपका नाम? भागीरथ नागर। भागीरथ जी, क्या करते हैं आप? रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग फील्ड में जब आप आए तो आपका सपना शुरू से यही था या कुछ और आपने सोचा था जीवन में? नहीं, हमारा सपना ये था नहीं, लेकिन क्या है कि शिक्षा का गांव में अभाव था जी, तो कोई उचित प्रोत्साहन नहीं मिला, तो इसकी वजह से हमें नेचुरली इस फील्ड में जाना पड़ा जी। तो अगर सर इंजीनियर आप नहीं होते तो क्या होते? क्या मन में था कि ये बनना है? उस टाइम पे इतना मस्तिष्क विकास नहीं था जी, विकसित नहीं था, और क्या नाम से गांव में भी इतना विकास नहीं था कि क्या सर्विस है क्या नहीं है। गाइडेंस उस वक्त नहीं गाइडेंस, नो गाइडेंस प्रोवाइड बाय एनी पर्सन इन माय फैमिली और इन सोसाइटी। जी। तो अभी जैसे इंजीनियरिंग पद से आप रिटायर्ड हुए हैं, तो कोई ऐसा सपना है आपका जो अधूरा रह गया हो या कोई ऐसी इच्छा हो मन में कि इसे मुझे पूरा करना है? हमने क्या है कि हम 1992 से गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तुमने ऐसा कोई लौकिक सपना नहीं सुना जी हमारे जीवन में। तो संतुष्ट हैं आप जीवन से? तो हम हमारे जीवन से संतुष्ट हैं, जो मिल रहा है वो ठीक है, जो अचीव हुआ है वो भी ठीक है, जो विचार हमने लिए हैं वो भी ठीक है। जी बिल्कुल। तो परिस्थितियां जो रही और जिस तरह से जीवन इन्हें आगे लेकर चला गया, इंजीनियरिंग फील्ड में आए ये और उसी पद से रिटायर्ड हुए और आज पूरी तरह से ये संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। और आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, और आगे हम इनसे जानते हैं इनके मन की बात। सर आपका नाम? बनवारी शर्मा। बनवारी जी, क्या कहना चाहेंगे? आपके मन की बात क्या है, क्या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं एक छोटा किसान का बेटा हूँ जी। मैं गरोड़ जिले का मंदसौर जिले का रहने वाला हूँ। क्या करते हैं सर? मैं मार्बल ग्रेनाइट का काम मेरे, और इस कोटा शहर में 2000 में मैं आया था जी। और गांव से जब क्या सपना लेकर आए थे सर जब कोटा शहर में आए थे? तो बस कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ाना के लक्ष्य से आया था मैं। आज मेरा बेटा आज IITian है जी, और मैं मात्र 100 रुपये लेके उधार लेकर, मैंने बहुत संघर्ष किया और एक सेट किया मैंने। 7 साल 3 महीने 16 दिन नौकरी की तो है। आपका वो संघर्ष अब क्या लगता है आपको कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। संघर्ष तो जीवन में रहेगा ही सही, आगे भी रहेगा, बहुत कुछ करना है जीवन में, लेकिन मैंने मेरा मतलब एक ईमानदारी वाला जो काम है वो मैंने कभी जीवन में छोड़ा नहीं। बिल्कुल। तो अब जैसे आपका बेटा IITian है अब, तो कैसा लगता है और आगे कोई ऐसा सपना है आपका जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मेरा बेटा पढ़ लिख के कोई अच्छी जगह जाए, और मेरी बेटी मेडिकल की तैयारी कर रही है। मेरा सपना है कि वो भी डॉक्टर बने, और मेरा जीवन बस एक ही है कि मेरे बच्चों का सपना साकार हो। और मैं जो भी मेरे को जो भी मैंने किया है, मैंने सिर्फ मेरे बच्चों के लिए किया है जी। मुझे इससे कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं। बिल्कुल। तो जो आपका संघर्ष था, जो 100 रुपये लेकर कोटा शहर में आने के बाद आज अपना खुद का बिजनेस सेट करना, अपने सपने को पूरा करना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद इनके जो बच्चे हैं उनके भी सपने पूरे हो रहे हैं, तो यकीनन इनके संघर्ष की कहानी कहीं ना कहीं इनके बच्चों को भी प्रेरित करती है। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जो हमें बताएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने मन की बात। और अब एक युवा साथी हमारे साथ है, तो उनसे हम बात करते हैं। आपका नाम? रोहित शर्मा। रोहित जी, क्या करते हैं? मैं द सेवियर्स फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक हूँ। और कोविड टाइम पर हमने देखा कि काफ़ी लोग जब परेशान हो रहे थे जी, उस टाइम पे घर वालों के सहयोग से और मित्रों के सहयोग से हमने एक मुहिम चालू करी
जिसमें लोगों की मदद करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शुरू से ही आपका जज्बा था या कोविड के दौरान ये आपका मन में आया कि मुझे लोगों की सेवा करनी चाहिए? कोविड के पहले से हम ये काम करते हुए आ रहे थे, लेकिन उस टाइम पे हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई नाम नहीं था, इसलिए हमने इसको रजिस्टर्ड करवाया। अभी गवर्नमेंट से भी हमें मदद मिलना चालू हुई है और मेन हमारा जो डोमेन है वो हेल्थ एंड एजुकेशन है। जी, तो ये दो जो मेजर चीजें इन पे आप फोकस करना चाहते हैं। और आपकी लाइफ के आपके सपनों के बारे में अगर बात करें तो क्या ड्रीम है, क्या ऐसी एम्बिशन है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? इस समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ मैं जी। जो लोग नहीं चाहते या नहीं कर पाते, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमारा एनजीओ जो भी कर सकता है वो मदद हम बिल्कुल उन्हें पहुँचाते हैं। और जिन चीज़ों की कमी हमें खली जी, फाइनेंशियली वीक हुआ करते थे एक समय पे, वो अब हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। जो जरूरतमंद है उसकी जरूरतें पूरी हो। तो ये जरूरतमंदों की जो जरूरत है उसे पूरा करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं। और बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर बताई कि एजुकेशन और हेल्थ ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वाकई में गंभीरता से सोचने की जरूरत है और हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है। तो ये खुशी है कि हमारे जो युवा हैं वो इस बात को लेकर जागरूक है। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। और दोस्तों एक और सीनियर सिटीजन हमारे साथ है, तो जानते हैं ये क्या कहना चाहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। सर आपका नाम? मदन लाल सेन। मदन लाल जी, लंबा जीवन आपने गुजारा है, तो किस तरह का जीवन रहा, क्या उतार चढ़ाव रहे और क्या सपने आपने देखे थे? उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं जिंदगी में जी। और जो सपना देखा, एक सपना पूरा हुआ, दूसरा पूरा नहीं हुआ। क्या सपना पूरा हुआ है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों को उच्च शिक्षित बनाने वाला सपना पूरा हो गया जी। और अधूरा क्या रह गया सर? बच्चों के जो दाम्पत्य रिश्ते हैं ना जी, वो अधूरे हो गए। एक छोटे बच्चे का 2 बार बिगड़ गया रिश्ता। तो ये कहीं ना कहीं वाकई में एक मैसेज है कि जो आजकल के युवा हैं उनके बीच में ये जो प्रॉब्लम है, ये जो स्थिति है वो आम है। तो सर आपने भी अपना लंबा दाम्पत्य जीवन जिया होगा, तो उस वक्त के और अभी के रिश्तों में जो दरारें हैं, क्या लगता है आपको मुख्य कारण क्या है इसका? इसके ऊपर तो मैं बुक लिख रहा हूँ जी। लिखते भी हैं सर आप? हाँ। भारतीय समाज की सबसे बड़ी कठिन, जटिल और अनसुलझी समस्या है पति का पत्नी के साथ और पत्नी का पति के साथ रिश्ता निभ नहीं पाना जी। तो सर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे युवाओं को, क्या आप ऐसा मूल मंत्र देना चाहेंगे कि इसे आप फॉलो करें? दंपति आपस में धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ बने जी। और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में, भारतीय समाज में बाहरी शिक्षा और संस्कृति प्रवेश कर चुकी है जी। और उसकी वजह से ये सारी समस्या जितनी भी आ रही सब जगह इसी वजह से तो बिल्कुल बहुत सही बात इन्होंने कही है कि जो आपसी जीवन होता है, जो दाम्पत्य जीवन होता है, उसमें आपसी विश्वास और सहयोग की भावना होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो रिश्ते हैं वो लंबे समय तक टिक पाएंगे, चल पाएंगे। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में, जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बात क्या है। और दोस्तों इस पार्क में काफ़ी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अब उनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? समर्थ कंजोलिया। समर्थ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में पढ़ते हो। तो क्या सोचा है लाइफ में, आगे क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? अभी तो मतलब स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी स्विमिंग में। स्पोर्ट्स में आप जाना चाहते हैं? स्टेट जा चुके हैं, अभी स्टेट खेल चुके हैं? हाँ, स्विमिंग में। अरे वाह। तो कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली, कैसे आपको लगा कि स्पोर्ट्स में ही जाना है, डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना है या किसी और करियर को नहीं चुनना है? मेरे पापा ने स्टार्टिंग से ही मेरे को मतलब स्पोर्ट्स में करा था। जब मैं 5 साल का था तब से ही मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। तो पापा ने आपको इंस्पायर किया इसके लिए। पापा क्या करते हैं आपके? प्रॉपर्टी डीलर। ओके। तो लाइफ में कोई ऐसा सपना, कोई ऐसा ड्रीम है कि मुझे ये अचीव करना है? हाँ, मुझे मतलब स्विमिंग में बहुत आगे जाना है और इंटरनेशनल प्लेयर भी बनना है, जीतना भी, अपने देश के लिए गोल्ड भी लाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छा जज्बा आप देख सकते हैं इस बच्चे का है कि ये अपने सपने को पूरा करना चाहता है और साथ ही साथ देश का नाम रोशन करना चाहता है। और चाहता है कि अपने काम से ये अपने माता पिता का और अपने समाज का, अपने परिवार का नाम गर्व से ऊंचा करे। और कुछ और बच्चों से अब हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। और दोस्तों प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में, आगे जानते हैं इनके मन की क्या है बात। सर आपका नाम? लोकेश गुप्ता। लोकेश जी, आपके जीवन की बात करें, जिंदगी की बात करें, सपनों की बात करें, तो क्या सपने देखे थे और पूरे हुए हैं या अधूरे रह गए? करीब करीब तो सभी सपने पूरे होते जा रहे हैं जी। जैसे कि हर इच्छा पूरी नहीं होती है, फिर भी जितनी है उतनी सब कुछ पूरी होती गई है। एक सबसे बड़ा सपना आपका कोई जो पूरा हो गया हो? मन में यही था, ड्रीम के खुद के पैसों की गाड़ी हो जी, वो मैंने खुद ने परचेज की। खुद का मकान हो, वो क्या करते हैं सर? मेरा आड़त का काम है मंडी में जी। और
ट्रेडिंग करते हैं हम। तो बचपन में जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, एक ड्रीम होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है। आपका क्या ड्रीम था उस वक्त, क्या बनना चाहते थे? बस ओनली फॉर बिजनेसमैन बनना था। बिजनेस ही करना चाहते थे आप? तो सपने सब पूरे हो चुके हैं, सेटिस्फाइड है लाइफ से? बिल्कुल अच्छे से। आगे के लिए क्या सोचा, आगे जीवन में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बस यही जो है अभी चलता है और ऐसे ही चलता रहे, बहुत अच्छा जीवन है। बिल्कुल, तो ये जो इन्होंने सोचा था वो इनके सपने पूरे हुए और आगे के लिए ये चाहते हैं कि जो आगे और सोचा हुआ है वो भी पूरा हो और जीवन जो है इसी तरह खुशहाली के साथ चलता रहे। और आगे कुछ और लोगों से उनके जीवन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे उनके मन की बात। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं इनके साथ में। सर, आपका नाम? मर्दन सिंह। क्या करते हैं सर आप? मैं ड्यूटी करता हूँ गार्ड की। ओके, गार्ड की ड्यूटी करते हैं। तो सर क्या सपना था जीवन में, क्या करना चाहते थे? सपना बहुत कुछ था, फिर आगे बढ़ कैसे जाए। क्या सपना देखा था, क्या बनना चाहते थे? अब बनना क्या चाहते थे, आगे पब्लिक पूरी होती है, सोचने के क्या है। तो अभी आगे तक सोचेंगे तो महंगाई कितनी है, महंगाई में आज से वैसे आदमी। कितने बच्चे हैं सर आपके? एक लड़का एक लड़की। ओके, तो उनके लिए क्या सोचा है, भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं उन्हें? उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं हम जी। उनके भविष्य तो सुधारना पड़ेगी, अपना भविष्य तो चला गया कोई बात नहीं जी, अब उनके लिए सोचना है क्या करवाना है क्या नहीं करना उन्हें जी। तो आप चाहते हैं, आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है कि बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, या उनको आपने फ्रीडम दी हुई है कि आप जो बनना चाहते हैं वो अपने पसंद का क्षेत्र चुने? जो बोल रखा है पढ़ाई करनी चाहिए आपको, आगे ऊपर वाला की मर्जी। जी बिल्कुल। तो इन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, इनके सपने कहीं ना कहीं अधूरे रह गए, लेकिन ये चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और एक अच्छा जीवन व्यतीत करें, अच्छा नाम सम्मान अपना कमाएं। और आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे उनके मन की बात। और अब एक और युवा साथी हमारे साथ है, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। आपका नाम? मोनू पांचल। मोनू, क्या करते हैं आप, कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी एमए फाइनल कंप्लीट किया और मैंने हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर से एक कोर्स कंप्लीट किया। जी, तो क्या सब करना चाहते हैं आगे जीवन अभी में? पढ़ाई से रिलेटेड तो मुझे हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर बनना है जी। और ऐसे तो मुझे फोटोग्राफर बनना था, लेकिन वो बन नहीं, हाँ फोटोग्राफर था, वो नहीं बन पाया। अब मुझे पढ़ाई में आगे बनना है। ओके, तो कैसे आपने ये फील्ड चुना कि पैशन आपका छोड़ के जब आपने डिसाइड किया कि मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना है, तो कौन आपको इसके लिए मोटिवेट किया, कैसे आपको इंस्पिरेशन मिली? मैंने देखा कि आजकल बीमारियां बहुत सारी फैल रही है, जैसे चिकनगुनिया हुआ, बरसात का महीना आ गया, बहुत सारे डेंगू वगैरह फैल जाएंगे, तो उसी के मैंने रिलेटेड सोचा। और इसके अंदर हमारा पॉल्यूशन वगैरह भी आता है, जैसे बहुत सारा आजकल पॉल्यूशन वगैरह फैल जाता है, तो इसी तो आप खुद अपनी हेल्थ को लेकर कितना अवेयर है, ये बताइए? तो मेरे हेल्थ के लिए तो मैं खुद अवेयर हूँ, अभी तक तो कुछ ऐसा बीमारी वगैरह है नहीं। तो और आगे भी ऐसा रूटीन है आपका? हाँ, ये रोज जो हम सुबह इसी पार्क में आके रोज योगा वगैरह करते हैं ग्रुप में आके सारे, और जिम वगैरह भी जाते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं। तो जैसे कोई ड्रीम अगर आपकी लाइफ का मैं पूछूं, कोई ऐसा बड़ा सपना आपका जो आप चाहते हैं कि जीवन में ये तो मुझे हासिल करना है, ये तो एक बार करना ही है, ऐसी कोई? अब फिलहाल तो मुझे मेरी इच्छा है कि मुझे एक हेल्थ सेंटर इंस्पेक्टर बन जाऊं अच्छा से, और सभी को मैं स्वस्थ रख सकूं, इसके बारे में मैं सभी को करियर पर आप अभी हाँ अभी मैं करियर पे तो ये जो यूथ हैं ये अपने पसंद से अपना क्षेत्र चुनते हैं, अपनी रुचि से अपना क्षेत्र चुनते हैं और चाहते हैं कि अपने सपनों को ये पूरा करें और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर बन के ये जो है सेवा करें समाज की और लोगों की। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। और दोस्तों इस पार्क में आप देख सकते हैं काफी सारे लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और अब हम इन आंटी से जानेंगे ये क्या कहना चाहती है। मैम आपका नाम? सुरेश कुमार। तो क्या कहना चाहेंगे मैम आपके जीवन के बारे में अगर आपसे सवाल करें तो किस तरह का जीवन रहा और क्या सपने रहे जो पूरे हो गए या अधूरे रह गए? जिंदगी को सब बढ़िया ही बढ़िया है। खुश हैं अपनी जिंदगी में, सेटिस्फाइड है? कितने बच्चे हैं आपके? 3। तो क्या सोचा उनके लिए, उनके भविष्य के लिए? बाबा सब तो आगे भगवान ही सोचेगा, बाबा क्या सोचा? नहीं, कुछ तो आपने सोचा होगा ना, कोई सपना देखा होगा बच्चों को मुझे पढ़ाना लिखाना ये करवाना है। फट गया, बड़ा बड़ा हो गया तो क्या फटेगा अब? ओके, तो जॉब वगैरह करते हैं बच्चे सब? हाँ सब जॉब। तो सेटिस्फाइड है लाइफ में? कोई ऐसा सपना हो कहीं घूमने जाना हो, कोई ऐसी चीज जो आप हासिल करना चाहते हो जीवन में? घुमा बड़ा था बेटा ही हुआ है, ये घुमाऊंगा अपना तो। चलिए, ये जो है इनके सपने, ये उम्मीद रखती है कि इनके जो बच्चे हैं वो इनके सपनों को पूरा करेंगे और अपने जीवन से ये संतुष्ट है, खुशहाल है। और एक आम आदमी की यही इच्छा होती है कि जीवन जो है वो खुशहाली के साथ बीते। तो आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। और अब कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपका नाम? नंदिनी सिंह। नंदिनी, कौन सी क्लास में हो? 3rd क्लास में हो। ओके, तो क्या सोचा है लाइफ में आगे क्या करना है बड़े होकर? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। फैमिली में कोई है डॉक्टर? नहीं है। तो कैसे आपके मन में ख्याल आया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, कुछ और नहीं बनना है?
वो मैंने यूं ही सोच लिया था। ओके, यूं ही सोच लिया था। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। और हॉबीज क्या क्या है? खाली टाइम में क्या करना पसंद करती हैं? गेम्स खेलना। कौन सा गेम फेवरेट है सबसे? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। तो किसके साथ में खेलते हैं हाइड एंड सीक? फ्रेंड्स के साथ में या भाई बहनों के साथ में? फ्रेंड्स के साथ में। फ्रेंड्स के साथ में हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो कोई आपका जो पसंदीदा फूड हो उसके बारे में बताइए। मेरा फेवरेट पसंदीदा फूड है अभी याद नहीं आ रहा है। चलिए, जो बच्चे हैं ये सपने देखते हैं और वाकई में सपने इनके जो हैं उनको हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। डॉक्टर ये बनना चाहती है। और अब एक और बच्ची जिससे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती है। और अब आगे जानते हैं कौन है हमारे साथ प्रोग्राम में। आपका नाम? वंशिका। वंशिका, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड में। थर्ड क्लास में पढ़ते हो। तो अब स्कूल जाने लगे हो वापस से? कैसा लग रहा है स्कूल जाकर के? अच्छा लग रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स को आपने मिस किया जब कोविड में स्कूल बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी? तो आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? नंदनी। नंदिनी आपकी बेस्ट फ्रेंड है। ओके, और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? इंग्लिश। इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है। और हॉबीज क्या क्या है आपकी? क्या करना पसंद करते हैं खाली टाइम में? कोविड में क्या किया घर पे जब फ्री होते थे एकदम? गेम्स खेले। कौन सा गेम फेवरेट है? बैडमिंटन। तो किसके साथ खेलते हो बैडमिंटन? पापा के साथ। पापा के साथ खेलते हो। तो पापा को शौक है स्पोर्ट्स का? तो आगे क्या बनने का सोचा है जीवन में? क्या करना चाहते हो? बड़े होके क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे। तो आपकी फ्रेंड डॉक्टर बनना चाहती है इसलिए डॉक्टर बनोगे आप? आपने खुद ने सोचा है? तो ये बच्ची है जो डॉक्टर बनना चाहती है और सेवा करना चाहती है देश की, समाज की। तो इनके सपने भी पूरे होंगे और आगे कुछ और लोगों से उनके सपनों के बारे में हम जानेंगे, उनसे करेंगे उनके मन की बात। और अब कुछ और लोगों से जानते हैं उनके मन की बात। आपका नाम? संदीप दिनोदिया। संदीप जी, क्या करते हैं? मैं वेयरहाउसिंग कंपनी में जॉब करता हूँ। ओके, तो क्या सपना था लाइफ में जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे? क्या बनने का सोचा था? आर्मी में जाने का सपना था। ओके, तो फिर सपना पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 3 साल तक कोई वैकेंसी नहीं निकली। ओके। जो उम्र हो गई 3 साल ही रहती है आर्मी के लिए। जी। फिर मैंने वेयरहाउसिंग की जॉब चालू कर दी थी 2009 से। तो अब क्योंकि सपना तो आपका अधूरा रह गया, लेकिन बच्चों को कराएंगे। बच्चों को कराएंगे। कितने बच्चे आपके? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। ओके। दोनों को मैं रेसलर बना रहा हूँ। रेसलर बना रहे हैं दोनों को। तो आपके सपने कहीं ना कहीं आप बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। और कोई ऐसी एम्बिशन आपकी लाइफ की हो, कोई ऐसा सपना के ये तो करियर को लेकर तो अधूरा रहेगा, लेकिन किसी और चीज को लेकर कोई बस सपना अब बच्चे सेटल हो जाएं जी। उनको क्या रेसलर बना रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल तक चल जाएं, बहुत है। बिल्कुल। तो इनके सपने अधूरे रह गए। ये जो देश सेवा करना चाहते थे वो इनका जज्बा कहीं ना कहीं अधूरा रह गया, लेकिन बच्चों के जरिए ये अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, अपना, देश का, परिवार का और देश का नाम भी रोशन करना चाहते हैं। और आगे कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं हमारे साथ प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में। और आइए कुछ और लोगों से अब बात करते हैं। सर, आपका नाम? हरीश पाटीदार। क्या करते हैं हरीश जी? मेरे अकाउंट्स टैक्सेशन का काम है। ओके, तो क्या सपना था? अकाउंट सेक्शन में ही जाना था हमेशा से या कुछ और सेक्शन में ही जाना था? इंटरेस्ट था मेरा, लेकिन मैंने ग्रेजुएशन मैंने BSc साइंस में किया और जीवन में उथल पुथल भी काफ़ी रही, जॉब भी किया, लेकिन जब से मेरा GST जैसे थोड़ा सा टैक्स का इम्प्लीमेंटेशन तो स्ट्रगल्स लाइफ में रहे हैं, लेकिन अब सेटल हो गया, तो अब सेटिस्फाइड है। मेरा खुद का एक मकान भी है और सब कुछ, मतलब सब। और आगे की लाइफ की अगर बात करें तो अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या प्रोग्रेस आप आगे का लाइफ तो देखो, जीवन तो जैसे इच्छाएं तो काफी होती है, लेकिन एक सुखी जीवन होना चाहिए जी। और कोई परेशानी नहीं हो, मम्मी पापा सबसे सही रहे और तो बढ़िया। बच्चे हैं आपके? बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। क्या सोचा उनके लिए? उनके लिए फ्यूचर भी सब सेटल है, बाकी कर रखा है बढ़िया। बिल्कुल। तो स्ट्रगल्स जीवन में भले ही रहा हो, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा किया और आगे चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा की सेवा करें और बच्चों के जो सपने हैं उन्हें ये पूरा करें। तो कुछ और लोगों से आगे उनके बारे में भी हम जानेंगे और जानेंगे उनके मन की बात। और अब जानते हैं आगे कौन है हमारे साथ प्रोग्राम में। सर, आपका नाम? रामनिवास सहन। रामनिवास जी, क्या करते हैं? मैं कंप्यूटर का जॉब करता हूँ, हार्डवेयर में। ओके, तो क्या बनने का सोचा था? क्या सपना था जीवन में? जीवन में तो कामयाब होना था और इसमें में संतुष्ट है हम। क्या फील्ड सोचा था? किस सेक्टर में जाना चाहते थे? बस इसमें ही कंप्यूटर का कोई जॉब करता है, जो हार्डवेयर है, रिपेयरिंग का काम करते हैं हम। इसी में आपको इंटरेस्ट था? इंटरेस्ट है। ओके, तो अब अपनी पसंद का आप काम कर रहे हैं, तो सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल। और आगे जीवन में क्या सोचा है आगे की लाइफ के लिए? बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा, ये है मेरा एक लड़का है, एक लड़की है। तो उन्हें क्या बनाना चाहते हैं? अच्छा, हमसे ऊपर कोई कामयाब करना चाहते हैं जी।
बिल्कुल, तो हर पिता का ये सपना होता है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे भी ज़्यादा कामयाब हो, उनसे ज़्यादा उनका नाम रोशन करे। तो ये भी यही चाहते हैं कि इनके बच्चे आगे बढ़े, इनसे ज़्यादा तरक्की करे। और आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे उनके बारे में, वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बात। और आगे कुछ और लोगों से जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका नाम? रचित सिंह जादौन। क्या करते हैं सर? मैडम, मैं माइंसो का काम है, मेरा बिजनेस है जी, और समाज सेवा करते हैं। तो शुरू से ही बिजनेसमैन बनना चाहते थे या जॉब करना चाहते थे? नहीं, शुरू से ही बिजनेस था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड पूरा बिजनेस से ही है, तो शुरू से ही बिजनेस करना चाहते थे। ओके, इसके साथ में आपने कहा कि समाज सेवा भी आप करते हैं, तो मतलब किस तरह से जज्बा है आपके अंदर कि मुझे सोशल सर्विस करनी है, लोगों की मदद करनी है? पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना, लोगों के लिए आज जिस तरीके कोविड का वो आई है उसको देखते हुए लोगों के लिए ब्लड की आवश्यकता बहुत पड़ती है, तो उसके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, ये सब कार्य तो अलग अलग तरह से आप लोगों की सोशल सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो जो यूथ है हमारे, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूथ को भी यही कहना चाहूंगा कि वो भी इस तरीके के कार्य करे, ताकि इससे समाज में सबको आगे मदद मिले और सबकी परेशानियों का कुछ हद तक हम समाधान कर सकते। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इंसान वही है जो दूसरे इंसान के काम आए, और बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने यूथ को दिया, सभी को दिया कि समाज सेवा हमें करनी चाहिए, जितना हम कर सकते हैं उतना हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। और आगे कुछ और लोगों से हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन की बात क्या है। तो दोस्तों, प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती में आज हमने बात करी सुभाष नगर के लोगों से, और आप देख सकते हैं कि जिस तरह का मौसम का मिजाज है, बारिश है, ठंडी हवा है, उसी तरह का लोगों का मिजाज था। सबने अलग अलग बातें की अपने जीवन के बारे में, बहुत अच्छी बातें और बहुत अच्छे मैसेजेस हमारे पास आए हैं। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही यकीनन अच्छा रहा है, और आगे भी लोगों से हम जुड़ते रहेंगे प्रोग्राम में, उनके मन की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रोग्राम मैं हूँ हाड़ौती का आज का सफर बस यहीं तक। इजाजत दीजिए निशा को, नमस्कार।